अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, इकानमी ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले ऑलरेडी 8 चैप्टर तक हम कवर अप कर चुके हैं। सो एनीवे आज की इस वीडियो में इकानमी ऑफ पाकिस्तान को डेप्थ में देखते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस ओवर द पास्ट 7 डेकेड्स, ठीक है, कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ या पिछले 7 डेकेड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे मेकिंग प्रोग्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट एक बैकग्राउंड उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, उसके अलावा मतलब डेवलपिंग कंट्री है सॉरी, और उसके अलावा ये है कि कौन सी इकनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान ने फेस की, कैसे की, जियोग्राफिकली पाकिस्तान का क्या मतलब पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। इन सिंपल वर्ड के पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मेन सेक्टर हैं वो डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि वीडियो अगर आपको वर्टिकल नज़र आ रही है ना, तो आपके पास उम्मीद है बुक होगी, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मतलब ये थोड़ा इशू है जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल वे में नहीं बन रही। सो एनीवे 2018 की उन्होंने बात की है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पे थी वो 34 ट्रिलियन रुपीज़ थी, और पाकिस्तान की जो जीएनपी थी 2018 में वो 36 ट्रिलियन रुपी थी। ठीक है, अब ये 2018 की बात की हुई है। आपने क्या करना है, करंटली जो भी मतलब जीएनपी जीडीपी चल रही है वो सर्च आउट लाजमी करनी है और चेक करनी है। ठीक है, कंपैरिजन देखिएगा। उसके बाद है शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी के जीडीपी में कितने किस सेक्टर का कितना रोल है। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा है 19%। ठीक है, फिर ट्रेड का भी 19% है, गवर्नमेंट की जो प्राइवेट सर्विसेज हैं उसका 18% है। इस तरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का देखा जाए तो 13%, बैंकिंग फाइनेंस का 10% है, गैस इलेक्ट्रिसिटी का 7% है, और मैन्युफैक्चरिंग का 14% है। ठीक है, तो ये अब 2018 की बात की गई है। आपने क्या करना है, आपने 2024-23 या मतलब बैक पे आप चले जाएँ 21-22। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक दफ़ा चेक कर लेना है ताकि करंट सिचुएशन आपको आइडिया हो कि अच्छा पहले क्या सीन था और अब क्या सीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की होती है। अब सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लेते हैं। अच्छा जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ आवर इकॉनमी। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 19% ऑफ जीडीपी, इम्प्लाइंग 43% ऑफ टोटल लेबर फोर्स, प्रोड्यूसिंग इम्प्लाइंग 43% टोटल लेबर फोर्स एंड शेयरिंग 65% ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की एक समरी बता दी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कितना कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी दे रहा है लेबर फोर्स को, उसका शेयरिंग कितना है एक्सपोर्ट में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितनी है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एक्सपोर्टिंग एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। नो एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कैन बी सक्सेसफुल अनलेस एग्रीकल्चर इज़ गिवन टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, कि जब तक हम एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे हमारी जो नेशनल सेविंग्स हैं सॉरी नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो सकती और लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर होल्ड सच अ pivotal पोजीशन इन आवर इकॉनमी। ठीक है, दैट इन सम ईयर्स एग्रीकल्चर आउटपुट फॉल्स एवरीबडी फील्स द पिंच। ठीक है, जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा डाउन आता है तो डेफिनेटली ओवरऑल पूरी इकॉनमी में या जितने भी लोग हैं उनको उस चीज़ का मतलब इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान का एक बिग पोर्शन जो है वो रूरल एरियाज़ में रह रहा है, एंड देयर लाइवलीहुड रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज़ लार्जली अ रूरल फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल बी प्रिंसिपल मीन्स फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड के एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद स्ट्रक्चर अगर देखा जाए या सब सेक्टर देखा जाए तो सब सेक्टर में हमारे पास क्रॉप्स आ जाता है, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, फिशरीज आ जाती हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने बता दिया कि 2018 में इनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब देखिए जैसे साथ ही उन्होंने 2019 के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, इस तरह आपने करंट के हिसाब से इसका कंपैरिजन चेक करना है। और ये डिटेल आपको मिलेगी कहाँ से, पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो आप सर्च कीजिएगा और उसको स्टडी कीजिएगा। 23-24 का या फिर 22-23 का इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे सारी डेप्थ में चीज़ें बताई गई होंगी। द लाइव स्टॉक सेक्टर कॉन्टीन्यू टू बी द लार्जेस्ट सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, लाइव स्टॉक जोन है वो सबसे मेजर सब सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। इट प्रोवाइड लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस इन रूरल एरियाज़। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का टोटल जो एरिया है वो 80 मिलियन एकड़ है। ठीक है, और उसमें से कल्टीवेशन एरिया 22 मिलियन एकड़ है, और ड्यू टू वैरायटी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन। मतलब पाकिस्तान में हर किस्म के फ्रूट्स और क्रॉप्स जो सी है वो ग्रो की जाती है। मेजर क्रॉप्स में कॉटन, वीट, राइस, शुगर कैन, मेज़ है, और माइनर क्रॉप्स में पल्सीज, ऑयल सीड्स, जवार, बाजरा, ग्राम, बार्ले, ऑनियन, पोटैटोज एंड तंबाकू है।
और फ्रूट्स की बात की जाए तो एप्पल, मैंगो, किन्नू, बनाना, गावा एंड पीच। और किन्नू आपको पता होगा कि सरगोदा का सबसे मेजर फ्रूट है और ये एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, मतलब किन्नू जो ज़्यादा मतलब ऑरेंज की आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये तो एक स्पेसिफिक टाइप बता दिया उन्होंने, उसके वाले से सरगोदा ही फेमस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। अवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ स्टैग्नेट। ठीक है, इट्स ग्रोथ रेट इज़ स्लो। Okay, it is unable to meet the requirement of fast expanding industry and rapidly multiplying population. The sector has a drawback that it has volatile nature. ठीक है, it is affected by the vagaries of mother nature. ठीक है, floods, past attack, drought etc. तो डेफिनेटली मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली कोई भी डिज़ास्टर आ सकता है जिसमें फ्लड्स, ड्रॉट वगैरह। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी मतलब नेचुरली तौर पे इस तरह मतलब फ्लड्स या फिर पेस्ट अटैक हो गए। ठीक है, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली मतलब कहते हैं ना कि गंदम की फसल इस दफ़ा बहुत कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि उस पर मतलब एक तो सैलाब का खदशा आ गया। ठीक है, या फिर और सो मसले मसाइल होता है, तो उस सेंस में ये कह रहे हैं। उसके बाद द स्पेशल, ओके ये अगेन वही मेरे ख्याल में पेज आ गया। ठीक है जी, 2 मिनट इसको देख लें। ओके, इट इज़ अफेक्टेड बाय द okay, the special character of agriculture causes instability of income of farmers. The most important problem of agriculture sector is low productivity per acre and per worker. ठीक है, और सबसे बड़ी मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ड्रॉबैक है या फिर एक प्रॉब्लम है वो ये है कि पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। वो क्यों लो है? ज़ाहिर बात है, ज़मीन मतलब उसको हम प्रॉपरली मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। उसके बाद है इंडस्ट्री डिस्टिंक्शिंग फीचर है मॉडर्न डेवलप कंट्री का। ठीक है, इफ़ कंट्री लैग्स बिहाइंड इन इंडस्ट्री इट कैन नॉट होप टू मेक प्रोग्रेस इन अदर फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और एजुकेशन। कि अगर आपकी इंडस्ट्री मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डेफिनेटली एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर में भी अपग्रेड नहीं कर सकते। इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेफिनेटली प्रोवाइड करता है डिफरेंट किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 13.6% GDP में शेयर है। एम्प्लॉयमेंट 15% प्रोवाइड करता है लेबर फोर्स को। ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 2015-16 में ग्रोथ रेट कितना था? 6.8%। ठीक है, करंट अब आपने सर्च कर लेना है। उसके अलावा वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द पास्ट हाफ सेंचुरी पाकिस्तान मेड द प्रोग्रेस टेक्सटाइल, शुगर, सिगरेट, सीमेंट, एनर्जी। ठीक है, ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं जो आपको पता है, तो मेरा दिल है कि जो मेन चीज़ें हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ ये आपने लाजमी देख लेनी है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज़ें हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। तो बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जस्ट इतनी ही काफ़ी है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट वेयर शेयर, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स आर बॉट एंड सेल। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ बैरोमीटर विच इंडिकेट्स द जनरल कंडीशन फॉर द बिजनेस इंडस्ट्री इन द कंट्री। स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है और आई थिंक सो 3 मार्केट हैं स्टॉक एक्सचेंज की, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है और थर्ड का मेरे माइंड में से एग्जैक्ट आ नहीं रहा। ये स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ना कंपनीज लाजमी सर्च कीजिएगा। ओके जी, स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इट सर्व एज एजेंसी फॉर चैनलिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेज। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट आल्सो प्रमोट बोर्ड बेस्ड ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। डेफिनेटली वहाँ पर मतलब जो भी मतलब इन सिंपल वर्ड ये कहने का पर्पज़ है कि जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट के जितने भी ओनर हैं वो वहाँ पर बेसिकली मतलब इन्वॉल्व होते हैं और उससे ये चीज़ प्रमोट होती हैं। एंड रीएलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग कॉर्पोरेशंस एंड सेक्टर्स। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एसिलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टॉक एक्सचेंज में बाहर के कंट्री से भी लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपकी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। वर्किंग की अगर बात की जाए तो आफ्टर अ कंपनी रजिस्टर विद स्टॉक एक्सचेंज में अगर एक कंपनी रजिस्टर जब हो जाती है वहाँ पर वो शेयर्स ट्रेड के लिए देती है। ठीक है, द मार्केट ऑपरेट थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, और वो मार्केट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको हम स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं। ठीक है, जो सारी ट्रांजैक्शन को मतलब हैंडल आउट करते हैं इन्वेस्टर्स की। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ मॉनिटर टू नो द लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो बेसिकली जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से मतलब डील करता है। इफ़ द शेयर वैल्यू हैव द
टेंडेंसी टू फॉल, इट मीन्स पीपल आर नॉट विलिंग टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है मीन्स के लोग फिर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। बिकॉज ऑफ पुअर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर सारी बात है, आपको पता है कि फिर इसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, शेयर की वैल्यू डाउन जा रही है। उसके अलावा अगर राइजिंग ट्रेंड हो तो डेफिनेटली लोग इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें पता है कि इन फ्यूचर भी ये कंपनी हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल द शेयर ऑफ नेस्ले पाकिस्तान जून 2016 वाज सेलिंग फॉर ₹7100 ऑल्दो इट्स इशू प्राइस इज़ ₹10। ठीक है कि 2016 में अगर नेस्ले पाकिस्तान की बात की जाए तो उस टाइम पे मतलब प्राइस स्टार्ट में ₹10 थी, लेकिन बाद में उसका प्रॉफिट अगर सारा कुछ मैनेज करके बताया जाए तो 7100, ठीक है, एक शेयर की प्राइस बनी थी। इफ़ सम फर्म्स रन इनटू, अब या आई थिंक एक ही शेयर की बात हो रही है। इफ़ सम फर्म्स रन इनटू लॉस द प्राइस ऑफ इट्स शेयर इन द स्टॉक मार्केट फॉल्स, अगर कोई फर्म मतलब लॉस में जाती है तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली उसके शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है। तो ये भी वही बात होगी पिछले लेक्चर की तरह के एक बहुत बड़ी गेम है स्टॉक मार्केट, इसको इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन एक सिंपल बंदे के लिए या एक ऐसा बंदा है जो स्टॉक मार्केट का जस्ट कंसेप्ट ले रहा है, ठीक है, उसके लिए इतना इनफ है कि वहाँ पर शेयर्स की सेलिंग परचेजिंग होती है। बाकी उसका क्या क्राइटेरिया है ये फर्दर फिर डेप्थ में जाके फुल ऑन पढ़ना पड़ेगा। अ शेयर मिर्ज़ा शुगर वाज सेलिंग ₹2 ऑल्दो इट्स इशू प्राइस वाज आल्सो ₹10, कि अब ये शुगर मिर्ज़ा शुगर कंपनी की बात की जाए तो इसके शेयर की प्राइस स्टार्ट में ₹10 थी जब लोगों ने परचेज़ किया था, ठीक है, या जब इन्वेस्ट किया था, और बाद में इसकी प्राइस डाउन होकर ₹2 पे आ गई थी। PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान कैपिटल एंड स्टॉक मार्केट्स हैव विटनेस गुड ग्रोथ ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, ठीक है, मार्केट फ्रेंडली एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। 2015 के अंदर गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड द 3 सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज, वही बात आ गई जो भी हमने थोड़ी देर पहले की है कि 3 मेजर मतलब स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हैं, एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, ठीक है, इनटू अ सिंगल यूनिफाइड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और उसको मतलब इन तीनों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंडर डील किया जाता है। The step was taken to prevent market abuses and manipulation practices by different influential financial group, ठीक है, एक ही जगह करने के बजाय मतलब कोशिश यही की थी मतलब इसको डिफरेंट जगह पे मतलब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बना दी जाए ताकि लोग मतलब डिफरेंट किस्म के जितने मसले मसाइल हैं उनसे बच सकें। नाउ द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर आर बेटर प्रोजेक्टेड, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आर इंक्रीज। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द रेगुलेट ऑफ द पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट, ठीक है, पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स को रन करने का इदारा कौन सा है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इन्वेस्टर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसके मतलब कमीशन या जिस हवाले से भी मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है उससे रिलेटेड डीलिंग करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आल्सो कीप एन आई ऑन इट्स वर्किंग, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी इसमें रोल होता है, उसके अंडर ही ये काम कर रहा होता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, अच्छा ऊपर एक और इदारे का बताया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्स मेजर फॉर स्मूथ ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है, कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो फिर ये इदारा ही डील करता है। उसके बाद ये बाकी सारी वही बातें हैं, ठीक है, 2016-17 की आपस में कंपैरिजन बताया गया, इसको आप देख लीजिएगा, ये इनकी एब्रीवेशन भी आप देख लीजिएगा, कुछ मतलब कंपनीज़ की बताई गई है, OGDC, PTCL, NBP, ठीक है, हब पावर प्राइमरली इन्फ्लुएंस द BSX इंडेक्स, ठीक है, ये एक दफ़ा आपने गूगल पे सर्च कर देना है कि इनकी एब्रीवेशन क्या है। ओके जी, उसके बाद ये रीसेंट डेवलपमेंट इसको छोड़ दें आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेविंग, ठीक है, इस सेविंग का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर द इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं विच प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड कंपनसेट द लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनीज का डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, या फिर यह है कि मतलब आप किसी भी चीज़ की अगर इंश्योरेंस करवाते हैं और वो चीज़ डैमेज होता है जाती है तो उस पर वो कंपनसेट उसको करते हैं जो भी अमाउंट वगैरह दे लेके। उसके बाद 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, मेन यहाँ से हम देखेंगे जस्ट, ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली लोग अपनी मतलब ज़िंदगी के बारे में जो भी आप ऐसे समझ लें कि आफ्टर डेथ इतनी अमाउंट आपके बैकअप पे फैमिली को मिलेगी, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आप कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी कोई भी मतलब मेजर गाड़ी शाड़ी या कोई भी एक्सपेंसिव आइटम, ठीक है,
या आपको लगे कि ये मतलब मुझे ख़तरा हो सकता है इससे, या ये अचानक कुछ भी हो सकता है, तो उसकी इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास नहीं है, इसलिए इसको इतना कोई ख़ास डेप्थ में हम देखेंगे नहीं, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा बेशक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, तकाफुल। तकाफुल क्या है, ये इस्लामिक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है। इस्लाम में मतलब उसका नाम तकाफुल दिया गया है। द वर्ड तकाफुल कम्स फ्रॉम द अरेबिक रूट वर्ड काफिला मीन्स गारंटी। तकाफुल देयरफॉर इज़ द प्रैक्टिस वेयर बाय इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी जॉइंटली गारंटी देमसेल्व्स अगेंस्ट लॉस और डैमेज। अब मतलब वो कहता है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें मतलब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और वो गारंटी देते हैं इस बात की, ठीक है, ये लॉस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको वो कहते हैं तकाफुल इज़ एन इस्लामिक हलाल अल्टरनेट ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस। आज की ज़बान में हम उसको इंश्योरेंस कहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में थोड़ी सी गड़बड़ भी है, इस्लामिक असूलों के मुताबिक नहीं होती कुछ कंपनीज़, लेकिन अगर इस्लामिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफुल जोन्स है, तकाफुल सॉरी, ठीक है, तो वो मैटर करता है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन नो डाउट अभी तक 16 क्लासों की एजुकेशन तो आपने ले ली होगी, तो आपको आइडिया होगा कि एजुकेशन का रोल क्या है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इस पर नहीं टाइम इतना लगाते। उसके बाद ये वही अगेन रिवाइज हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है एजुकेशन वाले में, ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो बेशक आप कमेंट में बताइएगा, हम फर्दर इसको फिर देख लेंगे। अदरवाइज़ इसको मतलब यहाँ पे इसलिए सर्च नहीं कर रहे कि फ़ायदा नहीं है, वही बातें रिपीट हो रही हैं सारी। हेल्थ में भी ऐसे ही है, ठीक है, कोई नई बात होती तो ज़रूर हम डिस्कस करते हैं इसमें। इसमें आपने हेल्थ वाले में एक चीज़ देख लेनी है कि ये जो इन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट, उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, उसके बाद तहसील हेड क्वार्टर, ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि ये क्या शो कर रही हैं, या इनका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में तो ये टू द पॉइंट एब्रीविएशन भी आ सकती है, लेकिन यह है कि सम टाइम इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो ये हेल्थ के बारे में आप देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट, अच्छा, ये चैप्टर अभी ना काफ़ी रहता है, तो बजाय इसके कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए या मतलब आप खुद रीड करें, बेहतर है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ना डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें इन्वायरमेंट रहता है, एनर्जी रहता है, उसके बाद एनर्जी टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर डिस्कस कर ली जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अपने हिसाब से भी आप पढ़ लें, अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इट्स ओके, नहीं होती तो फिर फर्दर इसको हम देख लेंगे। बाकी उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, नहीं है तो वेल एंड गुड। और थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।